अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल स्टोर मैनेजर। आपने बहुत जगह पे देखा होगा स्टोर मैनेजर के बारे में, तो इसी वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कि स्टोर मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फायदा होगा, थोड़ा सा भी नॉलेज मिले। इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के हमारे पास 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं स्टोर मैनेजर क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है, उसकी तालीम की कितनी ज़रूरत होती है, आप किस तरह स्टोर मैनेजर का काम शुरू कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको पहले हिस्से में दूंगा। और उसके बाद दूसरा हिस्सा हमारे पास स्किल्स के हवाले से आता है कि स्टोर मैनेजर के पास ऐसी कौन सी स्किल्स होती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। अगर आप इस स्टोर मैनेजर के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे हिस्से में इसके रिलेटेड फील्ड्स के हवाले से कि सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ स्टोर मैनेजर के रिलेटेड फील्ड्स कौन सी है जिनमें भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स हों जो कि आपके मैंने दूसरे हिस्से में बताई है, तो आप इन तीसरे हिस्से वाली फील्ड्स में भी जो आराम से जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। स्टोर मैनेजर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर मैनेजर क्या होता है। दोस्तों, स्टोर मैनेजर हमारे पास जो होता है वो काम करता है, अपने स्टोर को पूरा दिन जो है वो चलाता है, अपनी टीम के साथ मिलकर इस स्टोर को चलाता है और अपनी जो प्रोडक्ट्स उसकी होती है उनकी सेल्स के बारे में रिकॉर्ड रखता है कि क्या कौन सी सेल जो है वो किस वक्त कितनी हुई है और किस सीज़न में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है। उसके साथ रिकॉर्ड इसलिए रखता है ताकि उसको पता चल सके कि कौन से महीने, कौन से साल या किस सीज़न में हमने सबसे ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमाया या किस सीज़न में हमें नुकसान हुआ है, ताकि उसको आगे जो है वो ना किया जाए उस चीज़ को सेल, और उस नुकसान से बचे ताकि कंपनी जो है वो फ़ायदे में रहे। तो ये जो स्टोर मैनेजर हमारे पास होता है, ये कंपनी का स्टोर की जो चीज़ें हैं, जो भी स्टोर जिस पे वो काम कर रहा था उसकी हिफाजत और उसकी सेहत का जिम्मेदार होता है। ग्राहकों को जो फरोख्त करता है, ग्राहक की सेहत और हिफाजत का जिम्मेदार ये स्टोर जो मैनेजर है ये होता है। इसका काम होता है कि ऐसी चीज़ें लेना जो कि मुज़र सेहत ना हो या इनमें कोई गलत चीज़ इस्तेमाल ना की जा रही हो या किसी का नुकसान ना हो इस चीज़ से। तो सेहत का जो ग्राहक की जो सेहत है उसका ख्याल जो है वो स्टोर मैनेजर रखता है। उसके बाद स्टोर मैनेजर का काम होता है उनकी ग्राहक की जो मांग है ज़्यादा उसको भी पूरा किया जा सके, और उसको भी मतलब कि ऐसी चीज़ों की जिसकी ज़्यादा मांग है उसको ज़्यादा तौर पर रखता है, जो जिसकी कम मांग है उसको कम तौर पर रखता है, ताकि कंपनी को फ़ायदा नुकसान जो है वो फ़ायदा हो नुकसान ना हो, उसकी फ़ायदा नुकसान की जो है बात करता है। उसके बाद ये स्टोर मैनेजर का एक और काम है जो कि लोगों को भर्ती करना या निकालने का काम। देखिए, स्टोर पर जितने भी काम कर रहे होते हैं उसके बाद जो बंदे काम कर रहे होते हैं उन सारों को जो है वो नौकरी पे वही रखते हैं और वही निकालता है। और इसके पास ये सलाहियतें भी होती हैं कि वो एक अच्छे काम करने वाले बंदे को रखे जो कि काम करते हुए जो है वो डंडी ना मारे, इसको कहते हैं, तो अच्छा काम करे। तो ये स्टोर पर काम करने वाला रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया है, तो स्टोर मैनेजर को, और निकालने के लिए भी स्टोर मैनेजर ही चाहिए होता है इसमें। दोस्तों, हमारे पास स्टोर मैनेजर का काम है वो ये है कि कीमतों का तयन करना और ग्राहकों को मुतमईन करना। ये बहुत एक अच्छी बात ये स्टोर मैनेजर के पास होती है कि वो अपने स्टोर में जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही है उनकी कीमत का जो है तयन करता है कि कौन सी चीज़ की कितनी कीमत होगी या कितनी होनी चाहिए। तो उसके मुताबिक वो कीमतों का तयन करता है ताकि उसके ग्राहक मुतमईन हो सकें। ग्राहक जिस चीज़ से मुतमईन होते हैं तभी उसके स्टोर्स की जो सेल्स हैं वो बढ़ती हैं। तो इसलिए ग्राहक को मुतमईन करता है और अपनी चीज़ों के जो रेट्स हैं उनका तयन करता है कि कौन सी चीज़ का रेट जो है वो कितना होना चाहिए, कम या ज़्यादा होना चाहिए। तो इस एरिया के हिसाब से वो डिक्लेयर करता है कि इस एरिया में कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सारा कुछ स्टोर मैनेजर का जो है वो काम होता है। इस फील्ड में दोस्तों अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इस फील्ड में सबसे अच्छी बात जो ये है, इसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बाहर जो चीज़ें होती हैं उनमें पड़ती है, लेकिन स्टोर मैनेजर की फील्ड में आपको खास जो है वो डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ तजर्बा जो है वो चाहिए होता है। अब मैं आपको बताता हूँ तजर्बा कहाँ से लेना। आप किसी भी छोटे स्टोर पर जो है वो चले जाना है, उस पर काम करना है अच्छे, मतलब कि आप असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आपने काम करना है, आपके पास तजर्बा होगा चीज़ सेल करने का। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके तजर्बा आपके पास हो जाए तो आपने इस फील्ड में जो है वो अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं, जब तक आपके पास जो तजर्बा ना हो। आपने सिर्फ इसमें फील्ड में जो है तजर्बे को तरजीह दी जाती है, क्योंकि इस फील्ड का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है वो मतलब कि ऐसी खूबियों वाले बंदे को रखा जाता है जो कि दूसरे में आपको इससे मैं बताऊंगा कि उसमें जो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने अगर किसी छोटी बड़ी कंपनी में जाना है तो आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ही आपके पास मौके ज़्यादा होंगे, जितना तजर्बा होगा उतना आपके पास ज़्यादा मतलब कि हो सकता है कि आप बड़ी कंपनी में जो है वो काम कर सकें। तो सारा जो है वो इस पर तजर्बे पे जो बेस करती है सारी चीज़ें। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा तजर्बा होगा उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। इसमें एक ये चीज़ मैं आपको एक और ऐड करता चलूँ, बताता चलूँ कि जो स्टोर मैनेजर है वो किसी एक चीज़ के मतलब के खूबी में को सेल करने में माहिर हो जाता है और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा सेल करता है। यानी कि आप लगा सकते हैं कि कोई एक चीज़ है, जैसे आप कोई भी बिस्किट्स लगा लें, स्टोर पे जितनी चीज़ें होती हैं उनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, वो चीज़ होगी तो उसको सेल करने का वो माहिर होगा। किसी एक चीज़ को, वो एक चीज़ को सेल करने का माहिर का एक ये भी फ़ायदा होता है कि वो किसी कंपनी के स्टोर में जो है वो काम कर सकता है जो कि उसके रिलेटेड होती हैं। तो उसके लिए चेंज करना भी जो है वो इशू नहीं होगा, वो किसी भी स्टोर पे जो काम कर सकता है। लेकिन जिस चीज़ का वो माहिर है उस चीज़ के बारे में उसके पास ज़्यादा जो नॉलेज होती है, और वो जो बंदा होता है वो खास जो एक चीज़ का माहिर होता है उसको जिस चीज़ का माहिर होता है उस कंपनी की तरफ से भी हायर करने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का माहिर है उस चीज़ की फ़रोख्त उसके पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऐसी स्किल्स होती है कि उस चीज़ को जब वो कभी भी जो है कितना भी चाहे वो सेल कर सकता है, उसकी जो सेल्स है वो बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में सारी बातें। अगर आपको कोई बात भी मतलब रह गई हो, आपको नहीं पता चली, तो आप कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा या उसके ऊपर जो वीडियो बना दी जाएगी। तो दूसरे हिस्से में हम चलते हैं कि आपको बताता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए आपको स्टोर मैनेजर में जाने के लिए। दोस्तों आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए स्टोर मैनेजर की फील्ड में जाने के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं या आप पहले से काम कर रहे हैं तो स्किल्स पर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास स्किल्स आती है वो है ग्राहकों को मुतमईन करना। ग्राहक को मुतमईन करने की सलाहियत आप में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग होगी। जब तक आप ग्राहक को मुतमईन नहीं कर सकेंगे तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी, आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी तो आपकी कंपनी को मुनाफा नहीं होगा, सीधी बात है आपकी कंपनी को मुनाफा नहीं होगा तो आपको रखने का उनको फ़ायदा ही कोई नहीं होना। तो इसलिए आप चेंज भी हो सकते हैं, आप इस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं स्किल को पॉलिश करें अच्छे तरीके से और अपने ग्राहक को मुतमईन करने, अच्छी बात करने का जो है वो सलीका अपने अंदर पैदा करें, और ग्राहक को मुतमईन करने की बाकायदा एक स्किल है और ये आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। और अब चलते हैं दूसरी स्किल की तरफ जो है तहरीक देने की सलाहियत जो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कोई कंपनी के आपके पास कंपनी बार के स्टोर के अंदर जब आप काम कर रहे हैं स्टोर मैनेजर के साथ, स्टोर मैनेजर की सीट पे बैठ के, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अंडर होते हैं बंदे जिसको आपने भर्ती किया होता है, जिसको निकालना होता है। तो आपने जो भर्ती किए होते हैं बंदे वो सारे आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो आपने उनमें तारीख चलाने की जो है वो तहरीक चलाने की जो है वो एक स्किल जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो बंदे काम कर रहे हैं सेल जब आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सके जब तक वो आगे मतलब आपके बंदे जो है वो साथ ना दे। तो आपने ऐसी तारीख उनके अंदर चलानी होती है कि वो शौक से जो है वो आपकी सेल्स को जो है पूरा कर सके। तो ये सारा काम जो है बातचीत का समझाने का अंदाज़ आपका होना चाहिए, ताकि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग वो शौक के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो आपकी कर सकें आपके साथ मिलकर। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी फील्ड आती है वह है लीडरशिप की खूबी। आपके पास जो लीडरशिप की खूबियाँ ये भी होनी चाहिए, ताकि आप जो किस्म के उस स्टोर में एक किस्म के आप अपने आप को लीडर समझ सकते हैं, मैं लीडर हूँ स्टोर का। और इस लीडरशिप की खूबी मेरे पास होनी चाहिए कि लोगों के साथ किस तरह बात करनी है, किस तरह उनको समझाना है, किस तरह उनको किसी बात का बताना है कि ये चीज़ इस तरह सेल करनी है, ये वो सारी चीज़ें अपनी बात समझाने का सलीका होना चाहिए। तो लीडरशिप में जितनी खूबियाँ लीडर एक में होती हैं वो आपके अंदर जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास मुस्तकबिल के हवाले से आता है, मुस्तकबिल जो आने वाला वक्त है उसके हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आने वाला वक्त जो है वो स्टोर मैनेजर के पास ये स्किल होती है कि आने वाले वक्त के लिए वो पहले तयन कर लेता है कि हमारे पास क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेल होगी और क्या चीज़ होनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो आने वाले वक्त में भी जो है वो मुनाफा अच्छी तरह मिल सके। तो मुस्तकबिल के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से जो है वो इन चीज़ों की जो नॉलेज है वो अपने इल्म में रखता है, ताकि जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। तो अब चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं स्किल्स के होते हुए। तो अगर आप इस फील्ड में नहीं जाना चाह रहे तो रिलेटेड फील्ड में भी आप जा सकते हैं, उनके हवाले से भी इंशाल्लाह रिलेटेड फील्ड्स के हवाले से आपको जल्दी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको किसी वीडियो किसी की अर्जेंट चाहिए या किसकी वीडियो आपको नहीं मिल रही तो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। इन जो फील्ड्स मैं आपको बताऊंगा इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा किसी एक वीडियो में, जो है वो एक एक करके आपको इन फील्ड्स के हवाले से बताऊँगा, ताकि एक्सप्लेन करूँ आपको अच्छे तरीके से जब समझ आ सके इनके काम के बारे में। अगर आपको किसी फील्ड के बारे में चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। अभी सिर्फ मैं आपको जो है इनके नाम से बताऊंगा। तो नाम जो है इनके 4 मेरे पास रिलेटेड फील्ड्स हैं जो हैं। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास फील्ड आती है वो आती है रिटेल IT मैनेजर। आप रिटेल IT मैनेजर की फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास दूसरी फील्ड आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR जिसको हम कहते हैं। कंपनी में जो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, स्टोर्स के ऊपर भी होते हैं, तो कंपनीज के अंदर होते हैं। स्टोर्स पे मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, बट स्टोर्स पे जो है वो ये चीज़ें होती हैं। HR की जो सीट है ये होती है HR मैनेजर। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो फील्ड आती है वो आती है ऑपरेशन मैनेजर, भी हम आप बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी स्किल जो आती है वह रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर जो है वो इस फील्ड में भी आप जो है जा सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स और जिनकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।